इनके खिलाफ कोई बोलता है तो एक मुहिम शुरू हो जाती है। हाँ, कि वो नोबल है, वो सबको बुरा कह सकता है, उनको बुरा नहीं कह सकता। लेकिन अब 13-14 में जो मैंने नोटिस किया था, शायद मैं इसको गलत पढ़ रही हूँ, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि 2 दफ़ा अब फरासत वापस आया है गंद करके, और पहली दफ़ा तो वो बाथरूम में फंस गया कि उसका पेट खराब हो गया। सेकेंड टाइम द सीन विच वॉज वेरी डिस्गस्टिंग, लेकिन वील टॉक अबाउट इट व्हेन I couldn't watch it, sorry. So उसको बदहज़मी हो गई। So उसका मतलब है कि अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें अब इनको आके हिट करी। उसकी जो छोटी बेटी है, जो चालाक बेटी है, उसके साथ भी बुरा होने वाला है। हाँ। जिस बंदे को पसंद करती है, अब वो दूसरी लड़की के साथ। So it's very interesting how the story is slowly। अब ये जो है ना, this is a good shift, अगर मैं सही पढ़ रही हूँ कि ये चीज, बिकॉज जो भी आप कर, और कहते हैं ना कि जो भी आप बुरा करते हैं वो आके आपको इवेंचुअली आपको लगती है ना। सो वो जो चीज़ है ना, वो एंगल मुझे बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा। बेचारी अपनी हमारी हिरा का कैरेक्टर का नाम क्या है, वी डोंट नो ना। हिरा का कैरेक्टर शाज़मीन। हाँ, शाज़मीन। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ही अकेली हुई भी है बेचारी, और उसी औरत का ख्याल कर रही है जो अपनी खाला का। हाँ। और वो गायब है, उसने जो केले सेब मारे हैं ना हॉस्पिटल में उसने ना। हाँ, सो शाइस्ता जबी। हाँ, शाइस्ता जबी। सो आई एम गोइंग टू गिव इट ए 1 thumbs up। मैंने जी पता नहीं क्यों कंजूस हुई है काफी दिनों से, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंजूस हुई नहीं क्या, ले लो, take it and go, take it and go and keep the change। देखा, इन्फ्लुएंसर ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमें, हम नहीं होते। अगर पैसे आते तो इससे आते हैं, ये हमें साइड से यहाँ से कहता नहीं। फाइंडिंग आउट के he is the reason why they can't have children। I think बात बहुत अच्छी है, रिएक्शन मुझे सही नहीं लगी। मुझे रिएक्शन ओवर लगा कि इट्स नॉट मीनिंग, जैसे आपको डेथ सेंटेंस मिलती है ना, या अगर हम दिखाते कि ये रिएक्शन किसी वजह से आ रहा है, होता है ना कि आपके पास का कोई ट्रॉमा होता है, व्हेन यू रिएक्ट दैट वे, यू आर टेलिंग योर वाइफ आई एम गोइंग टू डाइवोर्स यू बिकॉज आई कांट हैव अ चाइल्ड, आई डोंट गेट इट, आई जस्ट डोंट गेट इट। सो आई विश देयर वाज अ रीजन फॉर हिम टू रिएक्ट दैट वे। Past trauma, maybe they had been trying something or the other, you know, something that in his childhood he saw something, but I didn't. But apart from the reaction and the music and everything, it was literally like a death scene कि मैं बस कल मर उसको, it was like he found out that he had cancer. It was too drastic. I understand you are upset, but not to the point that you love this woman, right? Okay, this is the first time you're finding out also. So I just felt that it was absolutely uncalled for. अच्छा, शुरू में मुझे यही फील हुआ था, लेकिन जब मैंने सीन को दोबारा देखा ना, मुझे चीज़ें बहुत सारी जस्टिफाई हुई। वो मियाँ बीवी हैं, उसको ये पता होगा कि उसकी बीवी को बच्चा कितना चाहिए, उसे कितनी बीवी को नहीं चाहिए। नहीं, मैं पहले डायलॉग शौक था ना पहले नहीं, लेकिन बीवी को नहीं चाहिए, इसको ही शौक था। She never wanted to have a kid. देखें, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, उसको लगा कि जो मुझे समझ आ रहा था कि उसकी बीवी का वो बेशक नहीं दिखाया होगा, लेकिन आपकी आपस में जब मोहब्बत होती है, साथ रह रहे होते हैं, पता होता है कि बच्चे की ख्वाहिश है, ठीक है, वो अब कंसीव करना चाह रहे हैं, जो उस ड्रामे में दिखाया है। उसके बाद अब उसे लग रहा है कि अगर इसकी ये इतनी बड़ी चाहत थी, अब मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं कहीं इसके साथ जुल्म तो नहीं कर रहा, इसके साथ रह के। Agreed. हाँ, लेकिन बट द रिएक्शन और उसके साथ एक लड़के को अगर ये पता चले कि वो उसकी वो इस काबिल नहीं है, ये लड़कों के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग ऑलरेडी होता है, तो उसकी सारी कश्तियां खराब। ये बीवी के लिए ट्रॉमेटाइजिंग नहीं है कि तुम उसको तलाक दे दोगे। आई थिंक कम ऑन, मुझे लगता है थोड़ा कम है, बिकॉज लड़कों के लिए ये बात सुनना ही मौत है। आप देखिए, लेकिन वो तो ईगो आती है ना, सुनना इसलिए बिकॉज आपकी ईगो आती है बीच में, अदरवाइज लड़की में प्रॉब्लम होता, आपको कोई प्रॉब्लम ना होती, ईगो आई है ना आपकी। लेकिन यहाँ तो आपने दिखाया कि यू बीइंग सिंपैथेटिक, राइट, टू द पॉइंट दैट यू गोइंग टू डाइवोर्स योर वाइफ, देन दैट्स नॉट बैड फॉर हर, देन इट मींस अगेन यू बीइंग अ सेल्फिश ह्यूमन बीइंग। कम ऑन यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग दैट मुझे उसका इंटेंट जो है पीछे, जो राइटर ने लिखा है, वो बहुत अच्छा है, उसका इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन रिएक्शन इज रिडिकुलस। वो तो है फॉर मी You guys can accept it, but absolutely, देखो, it's not the end of the world। आपको कैंसर होता, ठीक है, तुम कल मरने वाले होते, तुम कहते अच्छा बीवी का क्या होगा, मैं उसको अभी करता हूँ, then let me find him।
but not having a child, I mean, come on yaar, come on, let's get a life. What मतलब year are we living in? एक चीज ये भी होती है ना, जब एक इंसान को इतनी बड़ी तब्दीली अपने बारे में पता चलती है कि मेरे साथ ये वाला मसला है, वो चाहता है कि तो किसी you को shun your wife, you shun everyone around you. मैं ये नहीं कह रहा कि सही किया या गलत किया, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी लड़कों की जो क्या मेंटालिटी होती है। मैंने तो कभी ये ऐसा रिएक्शन, मीनिंग अब राइटर ने शायद ये चीज अपनी लाइफ में देखी हो। वो नहीं चाहता कि उसकी नहीं, बीवी मैं- उसे कभी पूरी जिंदगी नामर्द होने का ताना देती रहे, वो चाहे कभी मैं सौरभ से जान छुड़ाऊं, यार मैं तुम चला अपनी जाऊं। बीवी को नहीं जानते, वो तो इतनी मैं वैसे ही कह रहा हूं, उसके ज़हन में कुछ भी चल सकता है, अगर उसके बहुत सारे लड़की ट्रॉमास हैं। अगर आपने दिखाया होता कि लड़की कह रही है बच्चा करना, ठीक है, और बच्चा नहीं होता, अगर आपने दिखाया होता कि शायद पहले उसने एक ताना दिया होगा, मजाक में ही दिया होगा, ठीक है, आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, बट व्हेन द गर्ल इज सो पॉजिटिव, व्हेन एवरीथिंग अबाउट हर इज सो पॉजिटिव, then you're saying that, you know, to hell with you, I don't want you just because I can't have a child. मैं तो कहीं चुपके से गायब ही हो जाता। हाँ, बेस्ट, सही बात है। कहता मैं जा रहा हूँ अमेरिका, फिर गायब हो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, because it's a selfish act, it's a very selfish act, but at the same time I have to say Hareem's performance and Afan's performance in that scene was just brilliant. I think वो एक जेन्युइन, आई मीन अफान के हाथ कांप रहे थे, एक जगह तो उसकी एक फनी सा एक उसका जेस्चर था जहाँ उसकी नाक ऐसे हो रही थी, लेकिन स्टिल इट वाज सो रियल एंड इट वाज सो, आई मीन इट वाज समवन गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा. I wish it was a better trauma, but going through a trauma, and her trauma was like, what the hell are you talking about? Who is this man? I mean, I'm married to you, you're my husband. This morning you were fine, now you're saying you're going to give me a... Oh, it was just brilliant. Their performance was just absolute. But I do not believe anyone will react that violently, literally violently. अच्छा, अब आंट बेचारी वो बीमार, वो उनको हुआ क्या है बेचारी आंट? गर्दन तोड़ बुखार। शाइस्ता जवीन को। हाँ। अच्छा, तो मगर वो उसमें वो जाते हैं, हिस्टेरिकल क्यों होती है? ये मुझे भी समझ नहीं आती, गर्दन तोड़ मैंने बुखार समझा में तो उसको कुछ और। conventional ठीक हो गई तब भी ऐसे ही है, बुखार ज्यादा हुआ मुझे लगा कि वो तो मार रही थी किसी को। वो कह रहे थे कि जो उस ड्रामे में जस्टिफिकेशन दिया वो ये दिया कि भाई गर्दन तोड़ बुखार की वजह से दिमाग पे असर हो गया। होता है टेटनस कहते हैं इसको। नहीं, हाँ, what is गर्दन? मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, हाँ, मेनिंजाइटिस। हाँ, तो वो नहीं, वो तो स्पाइन से होता है जी, दिमाग पे असर हाँ, होता है। होता है ना, हाँ, सो होता है। और वो हमारे बिल्कुल थोड़ी गायब पगला है, गई थी तारिक वो। whatever his name is। थोड़ी वैसा रिएक्शन आया नहीं, थोड़ी पगला गई। सॉरी, ये पता नहीं क्या, खैर शायद ऐसे ही होता मुझे लगा शायद मेंटली कुछ अपसेट है। नहीं, उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि दिमाग पे असर आता है। और ये एकदम से हुआ है ना, ये हाँ, एकदम से हुआ है, this उन्हें is बुखार हुआ, किसी ने कोई ख्याल नहीं किया, बुखार बिगड़ गया तो दिमाग पे असर आ गया। और लड़का गायब थोड़ी है, वीकनेस तो फिर भी रहेगी ना। हाँ, वीकनेस तो रहेगी ना थोड़ी। और लड़का गायब है, बेटा गायब है, बेटा तो ऑस्ट्रेलिया में, वो उसको कोई हाँ, परवाह नहीं है, वो सिडनी में क्लबिंग कर रहा है। हाँ, वो उधर वहाँ वो कह रहा है कि मैं वहाँ आज़ाद हूँ फिर इसमें। अच्छा, फिर आई लव द फैक्ट कि जो हमारी चालाक लड़की है, वो पूरा जो सिनेरियो था, इट वाज वेरी, मैं जब ये हो रहा था ना, जब वो लड़के सारा वो कर रहे थे और वो नोटिस वगैरह, तो मैं सोची थी, मैंने कहा कितना मज़ा आए कि अगर ये इन दोनों की शादी हो जाए, और एग्जैक्टली वही हुआ, व्हिच आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट। अच्छा, लड़का बहुत जल्दी नहीं मान गया, हाँ, डिडंट यू फाइंड? आई आल्सो है ना? नहीं, वो तंग हो रहा था उससे, वो पहले नहीं, मगर एक से तंग हो रहा था, दूसरे से 2 मिनट बाद मुझे लगा कि जरा सा जल्दी मान गया, माँ ने कहा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले चल रहा है कुछ एपिसोड से। लेकिन जो लड़के को जल्दी थी, लड़का कोई भी हो बस कर दो शादी। ये वाली नहीं तो वो वाली अच्छा, ये वाली तो खोए वाली तो मलाई वाली, खोए वाली मलाई वाली। अच्छा, इस वक्त शादी करा दो बस। लड़के का ये जोन था, चूचा सा बच्चा है, कोई इतना आम आदमी उम्र का भी नहीं है कि भाई जल्दी भाई इसी उम्र में ज्यादा मसले होते हैं। हाँ, जल्दी कर दो शादी, जब वो कह रहा लड़का तो कर दो। हाँ, कर दो। लड़के ने भी कहा, जो मोहल्ले में आवारा थी उसने उसको सेट कर दिया, जब वो नहीं बची उससे कही तो मेरा तो 5-6 साल कहीं नहीं गए, तो ये अच्छा है, अम्मा फौरन किसी और से करी तो फौरन हाँ, जो मिले जहाँ मिले। लेकिन अब इसमें भी गड़बड़ करेगा फरासत, ऑब्वियसली वी नो दैट कि वो तो इतनी आसान, बिकॉज अब तो उनके फेस पे आके लगेगी, बिकॉज जो चीज़ वो करना चाह रहे थे वो तो हुई नहीं, वो तो इसकी इज्जत। अच्छा, जब ये दोनों माएँ बात कर रही थी तो एक कहती है, शरारत करने से पहले ये लोग क्यों नहीं सोचते कि सबकी बेटियां
सांझी होती हैं. What is सांझी? एक जैसी एक जैसी सबकी मतलब आपकी एक बेटी जैसी ना मीनिंग कि आप सब अगर अब बेटियां किसी सबकी और होती के हैं. बारे में हाँ. बात कर रहे हो तो आपकी हाँ, बेटी के हाँ. बारे में भी. ओके, आई सबकी थॉट बेटियां सब- नहीं बड़ा मतलब इनकी बेटी इज लाइक माय डॉटर. हाँ, सबकी बेटियां ऐसे ही. सबकी बेटियां सबकी होती हैं. बेटियां होती हैं. ओके, नाइस. आई लाइक दैट लाइन. मुझे मेकअप जरा ज्यादा लगा दोनों आंटियों का, जरा सा मुझे आई फील के घर के लिए उस मोहल्ले का जो हम दिखा रहे हैं मुझे मेकअप. लेकिन एहसन तालिश को आई हैव टू गिव हिम फुल मार्क्स फॉर द डॉर्म रूम. वो जो पहले तो हमने दिखाया था ना कि ही यूज्ड टू बी विद पीछे स्काई दिखाते हाँ. थे एंड दिस टाइम दे शोड अ डॉर्म रूम. हाँ. फिर एक दो फार ईस्टर्न लड़के भी पकड़ लिए. यू नो, आई थॉट दैट वाज वेरी वेल डन. आई थॉट इट वाज नहीं इसमें बहुत इसमें ऐसी मीनिंग बारिश- इवन इफ इट वाज मेहनत नजर आ रही है. हाँ, इट्स वेरी वेरी गुड. अच्छा, फिर माफ़ी चाहती हूँ. आई थिंक नुमान यू आर ब्रिलियंट, बट आई थिंक यू ओवरडिड द बर्पिंग सीन बिकॉज इट इज़ टेलीविजन आफ्टर ऑल और हम लोगों को विजुअली देखना होता है. And after a while, I just couldn't watch the scene. It was just too disturbing. But otherwise, बहुत मुझे interesting ये point लग रहा है पूरी कहानी का. और अब वो क्या कर रहा है कि वो कह रहा है कि वो लड़का इसलिए उसको क्या नाम है उसका, फिदा इसलिए छोड़ रहा है या उसको बिकॉज वो उनके ऑफिस में एक लड़का है उसके साथ इसका अफेयर चल रहा है. नाउ ही तैमूर के साथ ना वो हाँ, he's starting a new बुटीक में. so I am going to give Writing and direction. I think I'm going to give writing and direction both because I think writing I'll give an 8, I'll give 9 to it.